हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ मगर जी सकता है। दस साहेब जी। मेरी बात कौन से हो रही है? जी। कौन दास आप बोल रहे हैं? नहीं, पवन दास नहीं बोल रहा हूँ, विक्रम दास बोल रहा हूँ। हमें पवन दास जी से बात करनी थी, उनका नंबर कैसे मिलेगा? आपने ये नंबर कहाँ से लिया? ये नंबर तो मैंने वीडियो से लिया हूँ। हाँ, तो वीडियो में क्या नंबर थे? अब 4 नंबर से। 4। हाँ। अच्छा। क्या बात करनी थी भगत जी? भगत जी बात ये करनी थी कि मैंने नाम दीक्षा लिया था 6 जनवरी 2021 को, हम्म। हमदान सेंट्रल से। हम्म। फिर मैंने भगत जी 2 महीने तक भक्ति किया। उसके बाद में पता नहीं कैसे मेरी मन भक्ति में नहीं लगता, मैंने छोड़ दिया भगत जी। उसके बाद में घर के लोग मतलब थे तो मतलब मांस मच्छी खा लिया और सारी मर्यादा भंग हो गई। आपने? और हाँ हाँ भगत जी। तो वही अच्छा। पूछ भगत जी कि मैं क्या करूँ, कोई उपाय बताओ भगत जी। तो भगत जी भक्ति छोड़ी क्यों फिर? भगत जी पता नहीं क्यों मन मन नहीं लगता था। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। भगत जी इधर उधर मन भटकता रहा, पता नहीं किसे लोगों के चक्कर में ऐसे छोड़ तो दिया। नाम दान सेंटरों से नाम किस उद्देश्य से लिया था भगत जी? भगत जी हमने मतलब गुरु जी के सत्संग सुने बहुत, मतलब सुना 3 महीने तक, समझा। उसके बाद में भगत जी हम्म। हाँ, मेरी एक बहन भी लिया है नामदान हम्म। उसी समय, माँ भी लिया था। हम्म। लेकिन उन्होंने छोड़ा, मैं पता नहीं किससे भगत जी मेरा मन उखड़ गया, छोड़ दिया भगत जी। अच्छा। हाँ भगत जी। अब मेरे अंदर प्रेरणा बनी है कि मैं भक्ति करूं। हम्म। हाँ। तो अब प्रेरणा बनी है भक्ति करें, तो फिर इसका ये जो आप ये नंबर जो अब लगाया है या भगवान भगत जी से आप बात करना चाह रहे थे, तो अब ये मतलब किस लिए मतलब आपने नंबर लगाया? पूछना था भगत जी कि मैंने क्या करूं, कोई बताओ उपाय कि मतलब फिर से भक्ति चालू कर दूं, या भगवान से। भगवान तो इस समय जेल में है, लेकिन अब वो तो अंतर्यामी है, वो तो पता है मालिक। भाई, वीडियो सुनी आपने पवन भगत जी की? हाँ सुना है, रोज देखते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो वीडियो सुनने से आपने क्या मंथन किया, क्या 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 निष्कर्ष निकाला? ये निकाला भगत जी की धरती पर अवतार भगवान कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज ही है और कोई नहीं। अच्छा। हम्म। तो अब भक्ति करने की चाह बन रही है पूरी तरीके से। हाँ भगत जी मेरी पूरी चाह बनी है। तो ये नामदान सेंटर पे जब आपने नाम लिया था तो उन्होंने क्या नियम बताए? नहीं, नियम नहीं बताए थे? नियम बताया था। हम्म। हाँ, इसके पर्चे में भी लिखा हुआ है, फॉर्म भरते हैं तो हाँ। नीचे लिखा हुआ है सारा मर्यादा। भगत जी ऐसा है, ये हाँ परमात्मा आज धरती पर प्रकट हैं और पवन भगत जी को निमित्त बनाकर मालिक ने जो है जो कुछ बुलवाना था अपनी पूरी जानकारी दे दी कि बेटा मैं स्वयं ही कबीर परमात्मा हूँ। हाँ भगत जी। वो उस समय तो जो एक जिस चीज को कबीर जी 650 वर्ष पहले आए और एक वो जो फोटो का एक जो आधार बनाया परमात्मा ने, जिससे कि इन लोगों का निराकार का जो झगड़ा है वो समाप्त हो। हाँ। और वो बात सही भी, पर वो तस्वीर जो है अब आज वो तो अनेकों रूप बना सकते हैं, परमात्मा ने सत्संग में कहा है। तो आज जब हम ये अगर मान जाए तो परमात्मा शब्द स्वरूपी राम, वो उनका एक नाम और भी है जिसे कहते हैं शब्द स्वरूपी नाम, महिमात्मक नाम, जैसा अकाल पुरुष है ना। हम्म। तो इस करके वो परमात्मा शब्द रूप में हम सभी के साथ में रहते हैं। अच्छा। जो भक्ति से जुड़ जाते हैं, जो उन्हें याद करता है, जो उनको जान जाता है, तो परमात्मा उसके साथ हमेशा रहते हैं। और उसमें एक परहेज है क्या, कि वो परमात्मा कहते हैं कि नियम मर्यादा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा। अच्छा। हाँ।
और कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा माना। तो हाँ। भगत जी आपने खूब सोच विचार करना होगा। देखो ये साथ संगति से परमात्मा ने आज जो निखालस करते चले जा रहे हैं भक्तों को, या जिसे चाहें तो वो साथ संगति से जुड़ना चाह रहा है, तो यहाँ ये सब परमात्मा की दया से ही सारा सब कुछ हो रहा है भगत जी। कोई किसी भगत भाई का कोई इसमें विशेष वो नहीं है साहब। किसी कोई अपने अब जीव तो अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं सकता ना भगत जी। हाँ जी। जब परमात्मा ही उस काम को कराएंगे या उनके परमात्मा की ही मर्जी होगी तभी वो काम सफल हो सकता है। और आज इसीलिए परमात्मा की दया से जो आज इतना संघर्ष मालिक ने करवाया और भक्तों की परीक्षा भी ली, तो ये साथ संगति से जिसे परमात्मा चाहिए, इसीलिए परमात्मा ने ये किया है कि जिसे मेरी चाह होगी वो इस चीज को छोड़ करके, मैनेजमेंट सिस्टम को छोड़ करके अब वो इधर साथ संगति से जुड़ जाएगा जिसे मेरी चाह होगी। अच्छा जी। तो साथ संगति में केवल परमात्मा की हर चर्चा, उनका गुणगान, उनकी भक्ति के अलावा और दूसरी बात कोई भगत जी है नहीं। तो हम्म। आपने अगर इधर नंबर किया है, अगर दोबारा आप भक्ति, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है आपको उस समय भगत जी अगर ज्ञान से जुड़े होते, हम्म। अगर ज्ञान से जुड़े होते तो सपन में भी नहीं सोचते उन विकारों की तरफ, और परमात्मा की भक्ति छोड़ने के आपका ख्याल भी नहीं आता अंदर। हम्म। पर आपके अंदर वो ज्ञान नहीं था, जिसके कारण से आपने ज्ञान के ना होने की वजह से और उस नाम नाम को त्याग करके और अपने उन्हीं गफलतबाजियों में जो विकार हैं आज समाज में दुनिया ये सभी लोग करते हैं। हम्म। तो ये है। और आज परमात्मा ने ही आपके अंतरात्मा में ये चाह बनाई, तभी आपने ये नंबर ढूंढ करके ये चाहा कि भाई मैं दोबारा से भक्ति करूं। तो हम्म। भगत जी नियम वही है। आपने प्रथम मंत्र मिला था क्या नामदान सेंटर से? हाँ, प्रथम मंत्र मिला था। तो कोई ना भगत जी, अगर आपके चाह है तो देखो नियम में रहना पड़ेगा बार बार। अब आप इधर जो साथ संगति से जुड़ जाते हो, तो अब हम्म। आपने गफलतबाजी नहीं करनी भगत जी। फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अभी आप सोच विचार करना है जुड़ने के लिए। तो आप कोई ऐसी बात नहीं है, दया है परमात्मा भी, मालिक की दया करे है, पर करना आप नहीं है, नियम में रह करके भक्ति भावना की जो भी कोई बात है ना। हम्म। भगत जी, आप कौन से जिला से हैं? मैं तो बलरामपुर जिला से हूँ, गोंडा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हूँ भगत जी। अच्छा जी, मैं बलरामपुर गोंडा से हूँ। वो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाँ हाँ, पता है, उत्तर प्रदेश। तो अब आप देखो, अब ये जान गए हो पवन भगत जी की वीडियो सुन करके, और आप ना अपने भक्ति स्टार्ट करना चाह रहे हो, परमात्मा ने प्रेरणा करी है, तो आपने भगत जी अपने देखो ये तो संघर्ष है। इस भक्ति को जब आप करोगे तो इसमें जो विरोधी है ना, तो वो और बहुत सक्रिय हो जाते, तेज हो जाते हैं। वो ये नहीं चाहते, क्योंकि वो सब काल, या ये जितना भी सब है वो सब काल में है। और जो इस भक्ति सदभक्ति से नहीं जुड़ता, नियम में नहीं आता, तो वो सब काल ही खोपड़ी बैठ करके सारे कामों को कराता है उल्टे सीधे। हम्म। तो आपने इस चीज को संघर्ष आपने करना पड़ेगा, अपने परमात्मा के दरबार को लगाओगे और उसमें केवल एक सदगुरु रामपाल जी भगवान की ही तस्वीर, चाहे वो कंप्यूटर से निकलवा लें या जैसे भी, उनकी ही फोटो लगा करके, और उसी फोटो के आगे अपना, पहले की जब आपने भक्ति कितने समय तक करी भगत जी? भगत जी, मैंने लगभग 2 महीने तक किया था। अच्छा, हाँ। तो 2 महीने तक किया था, तो आपको पता ही होगा कि दोनों टाइम जोत जगानी होती है, प्रणाम करना होता है, और जो भी मंत्र मिला है उसका जाप करना होता है, और नियम मर्यादाओं में रह करके अपना जो है ये सब क्रियाएं होंगी, और उसके बाद अपना सत्संग भी सुनना होता है। और अब जब साथ संगति की दया हो रही है परमात्मा से, तो अपना जो भी कोई चीज़ इधर बताई जाए अपनी साथ संगति में, जो भी चीज़ आती है उसका, उसके अनुसार आपको चलना होगा भगत जी। फिर आपने मैनेजमेंट सिस्टम जो भी है जहाँ से नाम लिया था, आपने उन लोगों की कोई बात नहीं माननी है, नहीं उधर जाना है, नहीं आना है। अच्छा भाई। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ तो बस केवल परमात्मा चाहिए, परमात्मा की पहचान हो गई है, तो अब भक्ति के भक्ति करके बस अब परमात्मा हमें सतलोक ले चलें, और हमें अब किसी चीज की ऐसी चाह नहीं है भगत जी। और भगत जी, मेरे गले में दोनों तरफ बहुत बड़ा बड़ा मतलब गिल्टी निकला हुआ है भगत जी। मैं 2 साल से दवाई करवा रहा हूँ, ठीक नहीं होता है उससे। ऐसा है ना और भगत जी, आपने नाम प्राप्त करने के बाद में और उस नाम की और उस परमात्मा की महत्वता को ना समझते हुए, और आपने जो है अपना ये भक्ति को छोड़ा है। भैया ये परमात्मा, इस शरीर को परमात्मा ही तो चला रहे हैं। पिंड प्राण हाँ। जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना।
हम अपनी गफलतों में ये काल की भांग पिए हुए हैं, तो हम इस चीज को समझते ही नहीं है। अब आपने ज्ञान को अभी भी आप क्या रोग ही ठीक कराने के लिए परमात्मा से जुड़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अपना मोक्ष भी कराने के लिए, मतलब मैं ठीक रहूँगा, उनकी भक्ति करूँ, मुझे सतलोक ले चले, मैं मतलब ठीक। और भगत जी एक बात, जब से मैं मतलब गुरु जी का, भगवान की सत्संग सुनने लगा हूँ, मतलब जब से मतलब उनकी प्रार्थना करने लगा हूँ, तब से मेरे पता नहीं कितना अंदर माया की इतना उकर गया है कि मतलब कितना मैं काम करूँ, ये करूँ वो करूँ कि मेरे कितना पैसा आ जाए। कोई ना भगत जी, देखो ऐसा है, ये तो भटकाने की, मन जो है भटकाने की कोशिश करता है, माया में कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। ये माया को तो परमात्मा कहते हैं कि खा ले पी ले बिनस ले रे हंसा। तो वही है बताया उदाहरण कि भाई इसका तो उतना ही जरूरत है कि साईं इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। हमें माया की केवल इतनी ही जरूरत रहनी चाहिए, और वो परमात्मा के जब हम शरण में आ जाएंगे, सत भक्ति और नियम के अनुसार हम उस सत भक्ति को करने लगेंगे, तो भगत जी वो परमात्मा हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। वो अपने बच्चे को, अपनी जीवात्मा को किसी भी प्रकार का अपने वचन अनुसार, मालिक कहते हैं ना कि समृद्ध झाड़ू देते हैं कहीं कांटा ना लग जाए, तो वो फिर वो जिसकी चाह सतलोक जाने की होगी और भक्ति करके, तो भगत जी यहाँ जब तक उसका जीवन है, जब तक भक्ति पूरी नहीं होती, तब तक उसके लिए परमात्मा किसी भी प्रकार की जरूरत की चीजों को कमी नहीं होने देगा। अब हम कहें कि हम ये प्राप्त कर रहे हैं वो प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कमाया जाएगा, तो वो अपनी मीन मेक और अपनी वो होगी, उससे नहीं होता। अपने भाग्य से ज्यादा नहीं मिल सकता। और ये जो परमात्मा है, ये भाग से भी अधिक देते हैं, क्योंकि जब ये तो जब आयु बढ़ा देते हैं, रोग दोषों को काट देते हैं, सारी व्यवस्थाओं को काट देते हैं, अंतर्यामी हैं। और जो इनकी प्यारी हंसात्मा होगी, तो उसके लिए तो परमात्मा हर चीज के लिए जो उसकी जरूरत है वो करने में तैयार रहते हैं। हम्म। तो यही सब चीज है भगत जी, क्या करना होगा फिर बताइए आप। अब बस इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब भक्ति फिर से चालू कर दूं और इन जंजाल से मतलब खत्म कर दूं। और भगत जी रिश्तेदार जो होते हैं ये बहुत अपनी मनगढ़ंत करते हैं, ये तुमने क्या कर लिया, कौन सी संत से मंत्र ले लिया, कौन से गुरु बना लिए, सब देखो भगत जी, छोड़। ये तो समाज है भगत का और जगत का, तो विरोधी रहता है। परमात्मा कहते हैं हमें जब ज्ञान इस चीज का हो जाएगा कि मालिक ने अच्छे बुरे का ही ज्ञान कराया कि बेटे जिन तुम क्रियाओं कर रहे हैं ये पाखंड है, और जब गलत करोगे तो गलत का क्या होता है, पाप बनेगा। और सही क्रियाएं संत शरण में आने से, सदगुरु की शरण में आने से क्या होता है कि पुण्य बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी भक्ति विधि देते हैं जिसके करने से हमारे पुण्य बनेंगे। और नियम क्या होते हैं, नियम वो है, नियम क्या है, कुछ नहीं, नियम तो वो है कि जो हम पाप कर्म ना करें। भाई पाप कर्म करने के लिए एक बाड़ है, बाउंडेशन है कि पिछले पिछले माह परमात्मा कर देता है, और आगे को करें ना, और पुण्य बनाने की हम विधि दे दी। उससे क्या होगा कि जब तक आप रहोगे तब तक यहाँ खुशहाल रहोगे, क्योंकि ये इस शरीर से ही भक्ति होनी है। अगर यहाँ कांटा भी लगेगा, दर्द होगा शरीर में, तो आपका ध्यान भक्ति मन नहीं लगेगा। भगत जी। तो इसी करके भगत जी ये परमात्मा आए हुए हैं, जब इनकी पहचान हो गई है, तो अब तो बस कस करके इनके पैरों को पकड़ लो, इनकी जो भक्ति विधि है उसको धारण करके नियम के अनुसार बस अपने आप का मोक्ष कराने की सोचो भगत जी, ये दाव है। और इधर उधर की बातों में ना करके अपनी भक्ति को बढ़ावा दो। गलती हो जाती है, ठीक है, अनजाने में, अज्ञानता बस, अगर ऐसा हुआ है, ज्ञान नहीं था, ज्ञान होता तो भक्ति आप छोड़ते ही काहे को, और हो भगत जाता, काल भटका देता। पर अब आप परमात्मा के चरणों में अपना दरबार लगा करके हुआ, उनके चरणों में वो जानी जान है, कहीं नाम शुद्ध कराने की कोई जरूरत ना। नाम शुद्ध तो जिस दिन आपने अब ये पश्चाताप हो रहा कि मैं नाम भक्ति करूंगा, ये सब करूंगा, जाने अनजाने की जो भी कोई हुआ था जिस कारण से, उसकी अपने मुख द्वारा अंतर आत्मा उसे परमात्मा के दरबार में जहाँ दरबार लगाओगे, वहीं अपनी क्षमा याचना को बंदी छोड़, आपने दया करी, आपने मालिक ऐसी दोबारा ये दास जो है भक्ति करना चाहता है परमात्मा, अब जो गलती इसे हुई हुई, आइंदा ऐसी कोई दास गलती नहीं करूंगा, जो भी गलती मेरे से हुई है। और आपके नियम में रहते हुए मैं प्रत्येक क्रियाओं को परमात्मा जो आपकी भक्ति विधि दी हुई है, नियम में रहता हुआ भक्ति करूंगा। और साथ संगति जहाँ भी होगी परमात्मा आपकी, जहाँ हरि चर्चा होती है, आपका विधान है कि मैं वहां पहुंचता हूँ, परमात्मा आपका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, अच्छे भक्तों की साथ संगति करूंगा। और जो इधर उधर की बातें, मैं उन्हें उनसे कोई मुझे मतलब ही नहीं, ना मुझे लड़ना है, ना भिड़ना है, ना कुछ करना है, अपने काम से काम रहना है, और ना ही किसी से कोई वाद विवाद करना है। तो भगत जी ऐसे करके परमात्मा के दरबार में जब आप मालिक से प्रार्थना करोगे, तो वो परमात्मा जानी जानो अंतर्यामी है। अगर सच्ची श्रद्धा और अंदर आत्मा से अगर आपको गिलानी होगी और भक्ति की चाह होगी, तो परमात्मा जरूर आपका जो है दोबारा से भक्ति का कनेक्शन जोड़ेंगे। और जब आप भक्ति पे लगोगे, तो अनुभव आपको अपने आप ही महसूस होते जाएंगे भगत जी। भगत जी।
समझ रहे हो? और बात और है कि जो भगवान है ये साफ वेद को खोलकर दिखाते हैं, जो लिखा हुआ है वो बताते हैं, लेकिन ये दुनिया मानती नहीं है, पता नहीं क्यों भांग पी रखी है और देखो दूसरे कि को मार रहे हैं। ये सब संस्कार के ऊपर बात है भगत जी। देखो आप नाम लाए, नाम ला करके फिर आपने जो है भक्ति बीच में छोड़ भी दी, तो वो भी तो आपके कोई ऐसे कुसंस्कार आगे अड़ गए होंगे, जो कि मतलब आप ना बात समझ पाए और ऐसे अनमोल चीज को, ऐसे परमात्मा को आपने जो है वो कर दिया। तो परमात्मा की मेहर हो रही है आपके ऊपर, जो धीरे से अंदर से परमात्मा ही प्रेरणा कर रहे हैं कि आप दोबारा से भक्ति कर। तो ऐसे पिछले संस्कार आप परमात्मा दया से आप जो उभरे होंगे, तो आपको जो परमात्मा फिर संभालने की कोशिश करिए। तो ऐसा ही है सबका हाल भगत जी। जब उनके कर्म पुण्य संस्कार होंगे तो वो भी समझेंगे। अभी उन्हें ऐसा ज्ञान ही नहीं है, जैसे जिस ज्ञान में वो उसी में रखे हुए हैं। तो आप अब समझे हो, तो अब उसी हिसाब से परमात्मा की फोटो एक निकलवा करके अपना दरबार दोबारा से लगाओ, और उसी दरबार में अपने मालिक की दोनों टाइम जो 3 टाइम की आरती, सत्संग और मंत्र आपको मिला हुआ है, नियम में रहते उस मंत्र का जाप करो। और आगे आने वाले मंत्र के ताई, चाहे वो दूसरा नाम है या तीसरा नाम है, वो परमात्मा से ही आने की अरदास करो। मालिक आप ही नाम देने का अधिकारी हो, और आपसे ही ये दास अब नाम प्राप्त करेगा परमात्मा। जो भी नाम मुझे अनजाने में या जैसा भी कुछ मिला था, वो मालिक नाम आपका ही है। नियम में रहकर उस नाम को मैं जाप करूंगा, अन्यथा जो आगे के नाम है वो मैं आपसे ही प्राप्त करूंगा। और परमात्मा मेरे सहाय हुई है आप। अब मैं अब जो किसी गलत काम को ना करके आपकी भक्ति करना चाहता हूँ मेरे मालिक। तो इस तरीके से प्रार्थना परमात्मा से आप करोगे, दरबार लगाओगे, और जो भी क्रियाएं भी 5 यज्ञ तो आपने भक्ति से करने के लिए करने पड़ेंगे। मालिक का आदेश भी है। जब भक्ति मतलब जो है जुड़ता है, तो उसको ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक कर ली एक ना करेंगे। और सभी क्रिया को करने के लिए, इस भक्ति मार्ग में जुड़े रहने के लिए, सबसे पहले परमात्मा ने बनाई है नियम मर्यादा। उसमें कोई कहते हैं लोक लाज या किसी चीज का हमें कोई डर या भय नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डर है तो अपने परमात्मा का होना चाहिए भगत जी। ठीक है। अगर परमात्मा ने बताया था कि 108 बार मंत्र जाप करना है जी। और आरती सुनना है 3 टाइम और दीप जलाना है। हाँ, और दोनों टाइम की जोत जगानी, खड़ी बत्ती। अब आपने अपने दरबार में एक ही तस्वीर रखनी है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? हाँ भगत जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्या नाम है? मेरा नाम तो है, आधार कार्ड में मेरा नाम है विशाल दास। विशाल दास है। तो विशाल दास जी, आपको तो लिखा हुआ है विशाल गौतम, वो कुछ भी लिखा हो, बहरहाल अब हम नाम पूछ रहे हैं। विशाल दास आपका नाम है, तो आपको एक फोटो भेज दी जाएगी, जो कि कंप्यूटर से निकलवा के अपनी उस तस्वीर को अब जब पहचान गए, जब दोबारा से पहचान के अब जब भक्ति कर रहे हैं, तो उसी परमात्मा की, एक परमात्मा की ही तस्वीर अपने उसमें होनी चाहिए। समझ रहे हो? भगत जी। हाँ ठीक है। और इसी तरीके से अपने करने के, और जो तो 2 महीना भक्ति करी तो सब कुछ आपको जानकारी होगी। बस बुराई को छोड़कर अपनी भक्ति स्टार्ट करो भगत जी, क्या दिक्कत है? ठीक है? ठीक है भगत जी। सत साहिब जी। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल।